हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो चैप्टर 2 है क्लास 12th का। ठीक है, लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके सब्जेक्ट मैटर, फार्मूले और कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो चलिए थोड़े से डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही एक रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, जैसे वहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे हमारे पे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कोसेक, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स। अब जो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हमारे थे उसको बेसिकली हम एक राइट ट्राइंगल पे एंगल को मेज़र करने के लिए, जब हमें दो साइड्स का पहले से पता होता, इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का भी रोल है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल पे दो बेसिक साइड्स अगर हमें पता हो तो एंगल को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, अंतर सिर्फ कितना है दोनों में कि वहाँ जो डोमेन वैल्यूज़ थी, ठीक है, और जो रेंज है, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन के लिए वो रेंज और डोमेन ऑर्डर में आ जाता है। इसका मतलब है अगर पहले जैसे हम साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू है अगर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो हम बेसिक फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेसिक फार्मूलों की ओर। देखिए बेसिक फार्मूलाज क्या है हमारे पास। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एज अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, डोमेन का मतलब है द वैल्यू इन बिटवीन हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक्स की जगह। जैसे साइन इन्वर्स है, ठीक है, साइन इन्वर्स में जो वैल्यू देंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है -1 to 1, इसका मतलब है कि -1 और +1 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक्स की जगह, और बाकी की जो वैल्यू जो लाई कर रही है बिटवीन -1 to 1 वो वैल्यू सब्सटीट्यूट होंगी, और जो रिजल्ट हमारा आएगा क्योंकि वो एंगल में आएगा रेडियन में, तो ये -π/2 to π/2 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, स्पेसिफिकली साइन इन्वर्स, कॉस, टैन का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डोमेन है साइन इन्वर्स एक्स का वो है -1 से 1, और जो इसकी रेंज है वो -π/2 to π/2 है। ठीक है, ऐसे ही कॉस इन्वर्स के लिए भी -1 to 1 है, और इसकी भी रेंज है, इसकी रेंज है 0 to π/2। ये ध्यान रखिएगा कि साइन के केस में कितनी है, -π/2 to π/2 लाई करता है, लेकिन कॉस इन्वर्स के केस में कितना है, 0 से π/2 है। अब टैन इन्वर्स के लिए कोई भी रियल नंबर सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, और जो हमारा जो रेंज आएगी इसकी वो भी -π/2 to π/2 होगी। तो अगर थोड़ा सा मेमोराइज़ करने की कोशिश करें तो जो साइन इन्वर्स का रेंज है और जो टैन इन्वर्स की रेंज है वो सेम है। अंतर क्या है कि साइन इन्वर्स क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -π/2 रिजल्ट की फॉर्म में आएगा और +π/2 भी रिजल्ट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन टैन के केस में ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल आएगा वो बिटवीन -π/2 to π/2 आएगा। -π/2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक के लिए हमारा डोमेन है r -1 and 1 के बीच की वैल्यू, बेटा अनडिफाइंड हो जाता होगा। रेंज वही क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। सेक इन्वर्स में r -1 to 1, ठीक है, और रेंज इसकी 0 से पाई है, और इसमें π/2 नहीं है, π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाता होगा। ऐसे ही कॉट इन्वर्स के लिए कोई भी रियल नंबर। तो अगर पेयरिंग में देखें तो साइन इन्वर्स -1 to 1 डोमेन है, और कॉसेक इन्वर्स का रियल -1 to 1 है। ठीक है, कि बीच की वैल्यू कॉस -1 to 1 है, और सेक में r- है, जबकि टैन के दोनों जो डोमेन है वो r है। इसका मतलब है रियल नंबर डोमेन के तौर पे। रेंज में देखें -π/2 π/2 हमारा साइन के लिए है, और ऐसे ही कॉसेक के लिए भी -π/2 to π/2 रेंज बन रहा है क्लोज इंटरवल में, जबकि ओपन इंटरवल में टैन इन्वर्स -π/2 π/2 हो रहा है, और ओपन इंटरवल में कॉट में -π/2 to π/2 है, लेकिन इंटीजर 0 माइनस है, 0 रिजल्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही बस हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जो अगला पेज है हमारा वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो फार्मूले हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मिस मत करिएगा। अच्छा, इसे कंपेयर करते हैं हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर याद हो तो साइन -θ बराबर -sin θ होता था, कॉस -θ प्लस का cos θ होता था, और tan -θ -tan θ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप जो है डोमेन को छोड़ दीजिएगा, डोमेन वर्क नहीं करेगा, आपने पहले याद कर लिया है। तो जैसे साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, वैसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरीके से अगर टेन के लिए देखें तो वहाँ पे टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स था फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉसेक को देखेंगे, वहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो था वो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स था, ठीक है, जबकि यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स है। इसके अलावा अगर इन्वर्स के फार्मूले में देखें तो तीन तो सीधा माइनस में चले जाते हैं, एक है आपका साइन, एक है आपका टेन और एक है कॉसेक, यानी साइन कॉसेक और टेन तो सीधा माइनस में आ रहे हैं। दोबारा देखें कि क्या बोला मैंने बोला कि अगर ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। लेकिन अगर ये है कॉज, कॉट और सेक तो ये पाई माइनस के साथ जाएगा। इसका मतलब है कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, और सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। तो याद करने का तरीके में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीधा माइनस कौन जाएगा, सीधा जा रहा है साइन, सीधा जा रहा है आपका कॉसेक और जा रहा है टेन, ये माइनस में चले जाएंगे। यानी दोबारा रिवाइज करें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, जबकि कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स के, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। अगर इन फार्मूलों को हो गया तो अगर अगले देखें पेयरिंग वाला पाई बाई टू में, ये थोड़ा इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। पाई बाई टू आता है साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक। अब देखें क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू है पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो सम है वो भी पाई बाई टू होगा, ठीक है। इसके बाद रेसिप्रोकल फार्मूले में आते हैं, वो है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। याद करिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता था, साइन था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स बराबर है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स वन अपॉन एक्स है सेक इनवर्स एक्स, वहाँ पे क्या था कॉज एक्स बराबर वन अपॉन सेक एक्स था, यहाँ पे क्या है कॉज इनवर्स वन अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स है। टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या था, टेन एक्स बराबर वन अपॉन कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही जब आपके ये तीन हो गए, यानी आपने क्या साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स वन अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। इसके बाद देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल है। अगर देखें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अगर इस फार्मूले को याद करना है तो जरा टेन ए प्लस बी का फार्मूला याद करिए क्या था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला था मैं गलत बोल गया। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टेन ए प्लस बी का फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। याद रखिए जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो रहा है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, इसका मतलब है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स है टेन इनवर्स एक्स
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा यानी इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो हम आगे बढ़े। अब आता है ये हमारा फार्मूला साइन 2x वाला, अगर याद हो तो आपको उससे बनता है 2 tan इनवर्स x। अगर हम साइन की फॉर्म में लें तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे भी साइन 2x का फार्मूला याद करिए तो क्या था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x था। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो साइन इनवर्स 2x 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे क्या था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू था साइन 2x। तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2 tan स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x के। ठीक है, दोबारा 2 tan इनवर्स x किसके बराबर है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ऐसे ही ये कॉस के केस में देखें, कॉस 2x का फार्मूला था, कॉस 2x बराबर था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही tan 2x का फार्मूला था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। tan 2x इक्वल्स टू क्या था बेसिक में 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अब साइन 3x का फार्मूला क्या था, साइन 3x बराबर था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, दोबारा मैंने किससे कोरिलेट करने की कोशिश करी, साइन 3x की जगह यहाँ पे है 3 sin इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब क्यों, क्योंकि अगर वहाँ देखें तो साइन 3x बराबर था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, नाउ ऐसे ही cos 3x का बेसिक फार्मूला क्या था, वो था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पे क्या है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। tan 3x का फार्मूला था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यहाँ पे क्या है 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगला ये जो फॉर्मूले हैं एक्चुअली में कैंसिलेशन लॉ है, जैसे साइन इंटू साइन इनवर्स x अगर है तो इक्वल टू x होगा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कॉज इंटू कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू x, tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, सेक इंटू सेक इनवर्स x इक्वल्स टू x और कॉट इंटू कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू x। ठीक है, ये सिंपली आपको जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सब में ही आपको ऐसा करना है। सिचुएशन ही यही आएगी कि आपको इनवर्स इंटू बेसिक होगा, यानी साइन इनवर्स इंटू साइन या फिर साइन इंटू साइन इनवर्स होगा, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, रेसिप्रोकल होता है इनवर्स उसका। तो अभी डिस्कस भी करेंगे आगे। ऐसे थीटा की फॉर्म में सेम रिजल्ट को दोबारा लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा। देखो यहाँ पे बेसिक साइन इंटू इनवर्स साइन साथ आया तो x बचा, वहाँ पे बेसिक पहले है और इन्वर्स बाद में, जबकि यहाँ पे इन्वर्स पहले है और बेसिक बाद में है, सिर्फ इतना अंतर है। तो डोमेन की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा। लास्ट नॉट लीस्ट ये पुराने वाले हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आर्क साइन आर्क कोसाइन। देखिए आर्क साइन क्या है पहले बता रहा हूँ, आर्क फंक्शन भी कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एक और नाम है वो है आर्क फंक्शन। ठीक है, आर्क की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो एंगल बनता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता था, 3 साइड थी ट्रिग्नोमेट्रिकल, 2 साइड और एक एंगल का रिलेशनशिप निकलता था, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था। लेकिन अगर सर्कुलर की बात करें तो जो आर्क बना, आर्क से 2 एंगल निकले,
ठीक है। तो बेसिकली निकलते तो 3 ही एंगल है। तो जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो हमारा काम तब आता है जब हमें 2 साइड और एक आर्क पता हो, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो थोड़ा सा एक बोर्ड ले लेता हूँ, मुझे चाहिए क्या, ठीक है, थोड़ी चीज़ें बोर्ड पे समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है आपको, वह देखिए हमारा नॉर्मल फंक्शन था जैसे साइन एक्स है, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो एग्जैक्टली आप इसे क्या लिख पाते थे, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, ठीक है, या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स, तो ये बेसिकली नहीं है साइन एक्स का होल इन्वर्स, ठीक है, ये बेसिकली है एक्स अपॉन साइन, ठीक है। वैसे भी आपको ये तो याद है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई था फंक्शन का डेफिनेशन, तो हम क्या करते थे एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। इसी तरह से अगर हम कोई बेसिक फंक्शन साइन एक्स लिखें वाई के, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। इस केस में भी क्या होता था, अगर ये ए टू बी है इसकी रेंज एफ की डोमेनर से, तो यहाँ पे क्या होता था एफ इनवर्स के केस में भी क्या होता था बी टू ए होता था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डोमेन होता था एक्स का वो होता था माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, जबकि रेंज होती थी -1 to 1। साइन के केस में अगर हम बात करें तो इस तरीके से, इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या होता था, यहाँ डोमेन हो गया -1 to 1 और जो रेंज हो गई वो आ गई -π/2 to π/2। तो इस तरीके से कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक बार फिर बताने की कोशिश करो कि देखिए साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन साइन एक्स होल इनवर्स, इट इज़ एक्चुअली मीन्स एक्स अपॉन साइन। क्लियर है। ऐसे ही हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस को पढ़ा पिछले एक्सरसाइज में, चैप्टर में था रिलेशन ऑफ फंक्शन में। तो उसमें क्या था कि अगर कोई फंक्शन है सेट ए टू सेट बी मूव कर रहा है, तो ए क्या होता था, डोमेन सेट था, बी क्या था, को डोमेन सेट था, ठीक है, ये कहें कि रेंज सेट था, तब एफ एक्स बराबर वाई। ऐसे ही अगर हमें इसका, अगर ये 1 1 ऑन टू था, तो इसका इन्वर्टिबल या इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते, हमारा x इक्वल्स टू क्या हो जाता था एफ इनवर्स वाई, और जो इसकी रेंज सेट बन जाता था, जो यहाँ पे रेंज सेट था वो यहाँ पे डोमेन सेट है, और जो यहाँ पे डोमेन था वो यहाँ पे रेंज सेट है। इसी तरीके से बेसिक फंक्शन में अगर मैं साइन एक्स को दिखाऊँ एक एग्जांपल के तौर पे कि यदि साइन एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो वहाँ पे जो डोमेन सेट था वो था -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते थे, और जो रेंज आती थी हमारे आंसर वो -1 से 1 के बीच में लाई करता था। लेकिन अगर इसी को हम इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करें, दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा साइन इन्वर्स वाई, तो क्या हुआ, जो रेंज सेट है वो क्या बन गया डोमेन सेट, और जो डोमेन सेट है वो क्या बन गया रेंज सेट बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। अब जो एक और चीज़ है जो मुझे समझानी है वो है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रिंसिपल वैल्यू का, कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की उन वैल्यूज़ को कहते हैं जो उनके जो प्रिंसिपल वैल्यू के जो रेंज सेट है उससे बिलोंग करते हैं। रेंज सेट जो है प्रिंसिपल ब्रांच के उससे बिलोंग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। एक बार मैं भी रीड कर लूँ थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन which lies in the range set of principal branch is called principal value of that inverse trigonometrical function। NCERT में डेफिनेशन है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है आपको वो कही कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो वैल्यू है किसी भी फंक्शन की, किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो वैल्यू है वो उस फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच से यदि लाई करती है तो हम इसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे एक साइन इन्वर्स के देखते हैं कि एक एग्जांपल 1 था, वो है कि एग्जांपल 1 है ये इसका कि फाइंड द
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ था हमारा साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। ये पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कर दूँ। तो देखिए सॉल्यूशन, अगर मैं इसे करता तो इससे आपको प्रिंसिपल वैल्यू की समझ मिल जाएगी। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/√2 equals to y. This gives us what? Sin y equals to 1/√2, ठीक है। अब जब ऐसा है तो हम जानते हैं, we know that principal range of, we know that range of principal value of sin inverse is -π/2 to π/2, ठीक है, and sin π/4 equals to 1/√2, ठीक है। अब sin π/4 क्या 1/√2, जो प्रिंसिपल ब्रांच जो है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, एक्चुअली ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2। तो एंड साइन π/4 क्या है 1/2 है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज व्हाट, मिल गया, इज π/4। तो इस तरीके से हमने यही जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आखिर प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। हमने छोटी सी कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू जो लाई करती है बिटवीन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो यहीं से कवर हो जाता है। अब एक्सरसाइजों की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेकमेंड भी करें, और आप लोग कमेंट भी करें प्लीज़, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।